जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के ब्राह्मणों को लेकर आमतौर पर आपने यही सुना होगा कि वहां बड़ी धोती और छोटी धोती के ब्राह्मण होते हैं, लेकिन यह बोलचाल में ही है। वास्तव में सामाजिक स्तर कुमाऊं में 3 तरह के ब्राह्मण हैं: चौथानी ब्राह्मण, पचबिड़िया ब्राह्मण और खतीमन या पितलिया ब्राह्मण, यानी 3 तरह के ब्राह्मण। और इनमें चौथानी ब्राह्मणों को सबसे उच्च ब्राह्मण माना जाता रहा है। हालांकि आज सामाजिक भेद सब मिटते जा रहे हैं और मेरा उद्देश्य भी सिर्फ इतिहास की जानकारी देना है, न कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को सामने रखना। यह सब कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ वह इतिहास का हिस्सा है और जिसे हम नकार नहीं सकते। कुमाऊं में सदियों तक राज करने वाले चंद वंश के नरेश रुद्रचंद्र ने वहाँ नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी। इसके लिए उन्होंने धर्म निर्णय नाम की पुस्तक भी लिखवाई थी। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारस्परिक संबंधों का अंकन किया गया था। इसी मुद्दे पर मैं आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और धर्म बुक तथा STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं कुमाऊं मंडल के ब्राह्मणों की। चंद नरेश रुद्रचंद्र का शासनकाल 1568 से 1597 तक था। राजा बालू कल्याण चंद्र के पुत्र राजा रुद्रचंद्र 1568 में गद्दी पर बैठे। तब वे काफी छोटे थे। कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि उन्हें एक कागज पंडित परशुराम जोशी मौजा सकनौली से मिला। वह राजा रुद्रचंद्र के समय का बताया जाता है। उसको उन्होंने ज्यों का त्यों अपनी पुस्तक में छापा है और उसमें लिखा है कि राजा रुद्रचंद्र के समय एक काउंसिल बैठी थी। उसमें सभी ब्राह्मणों की सूची तैयार की गई। संभवतः यह वही कागज है। उसमें कुमाऊं के सभी ब्राह्मणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। हालांकि एटकिंसन कहते हैं कि काली कुमाऊं में राजाओं के समय ब्राह्मणों के 4 भेद थे: 4 चौथानी, पंचबिड़िया, खतीमन या खटकला और कुलेमन। लेकिन यदि हम बात करें नरेश रुद्रचंद्र की, तो उन्होंने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की तर्ज पर कुमाऊं में उच्च ब्राह्मणों के यानी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी, जो परस्पर विवाह कर सकते थे। उनके नीचे पंचबिड़िये यानी तिथानी व उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। उसी समय में गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, सईख, बखरिया, राजकोली, पहरी, बाजदार, भजनिया, टमटा आदि पद निर्धारित किए गए थे। चंद नरेश रुद्रचंद्र के समय ब्राह्मणों के किए वर्गीकरण के आधार पर कुमाऊं के ब्राह्मण चौथानी, पचबिड़िया और खतीमन या पितलिया तय किए गए, यानी 3 तरह के ब्राह्मण। चौथानी ब्राह्मण तब सबसे उच्च ब्राह्मण समझे जाते थे, जिन्हें बड़ी धोती का ब्राह्मण भी कहा जाता है। चंदों के शासनकाल में चौथानी ब्राह्मण ही राजा के सलाहकार हुआ करते थे। वे आर्थिक रूप से संपन्न थे और उनका राजनीतिक दखल भी रहा था। चौथानी ब्राह्मण ही दीवान, सेनापति और राजनीतिक सलाहकार जैसे उच्च पदों पर तैनात किए जाते थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्थानीय बोली में चौथानी ब्राह्मणों को ठुल धोती बामन कहा जाता था। कुमाऊं के समाज में चौथानी ब्राह्मणों के बाद पचबिड़िया ब्राह्मणों का नंबर आता है। कुमाऊं में अधिकतर ब्राह्मण इसी श्रेणी के हैं। पचबिड़िया ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपनी आजीविका जजमानी से कमाते हैं। वे आम लोगों के यहाँ और मंदिरों में पूजा पाठ करके जीवन यापन करते थे। वे न तो धनवान थे और न उनका राजनीति में कोई दखल था। आर्थिक रूप से इन ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। स्थानीय भाषा में इन ब्राह्मणों को नन धोती या छोटी धोती का ब्राह्मण कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर चौथानी ब्राह्मणों और
पचबिड़िया ब्राह्मणों के बाद खतीमन या पितलिया ब्राह्मणों का नंबर आता था। इस श्रेणी में आने वाले ब्राह्मणों के लिए स्थानीय बोली में हलबानी बामुन कहा जाता है। हलबानी बामुन यानी खेती करते हैं। वे अपने खेतों में अन्य कृषकों की तरह खुद हल लगाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी अन्य ब्राह्मणों से कमजोरी थी। ये कह सकते हैं कि कुमाऊं के जो ठुल धोती के ब्राह्मण हैं वे हल को छूते नहीं थे, वे हल नहीं लगाते थे। ये तीनों ही तरह के ब्राह्मण आपस में विवाह नहीं करते थे। हालांकि आज यह सब भेद मिटता चला जा रहा है और यह अच्छी बात है, यह सुखद संदेश है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो चौथानी ब्राह्मण थे उनके बनाए भात को सभी लोग खा लेते थे, लेकिन बाकी ब्राह्मणों के बनाए भोजन को अन्य ब्राह्मण नहीं खाते थे। अपने को उच्च ब्राह्मण मानने वाले ये ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ बने भात को नहीं खाते थे, यहाँ तक कि अन्य भोजन भी नहीं खाते थे। वे अपने ही वर्ग के किसी ब्राह्मण के हाथ का भोजन खाते थे, उनका बनाया हुआ। गढ़वाल में यही काम सरोला ब्राह्मण करते थे। गढ़वाल में भी सरोला, गंगाड़ी और निरोला तथा दुमागी ब्राह्मण पाए जाते हैं। गढ़वाल पर सदियों तक राज करने वाले पवार राजवंश के पुरोहित, वैद्य, रसोइया, राजगुरु, कुलगुरु, पुरोहित आदि ये सभी सरोला ब्राह्मण होते थे। सरोला ब्राह्मणों का बनाया भोजन सभी ब्राह्मण कर लेते थे, यानी भात बनाया खा लेते थे, परंतु गंगाड़ी जाति के ब्राह्मणों का बनाया भोजन उन्हीं के जाति के लोग या सगे संबंधी ही खा पाते थे। गढ़वाल का एकीकरण करने वाले पवार नरेश अजयपाल के समय तक लगभग 12 जातियां ही सरोला थी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि यह सरोला जाति पहले 12 थान अर्थात 12 जातियों में विभक्त थी। इनमें 12 थान यानी नौटी, मैटवाणा, खंडूड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लखेसिया, लखेड़ी, सेमल्टा, सिरगुरी, कोटी और डिम्मर थे। यानी ये कह सकते हैं कि नौटी के नौटियाल, मैठवाणा के मैठानी, खंडूड़ा के खंडूड़ी, रतूड़ा के रतूड़ी, थापली के थपलियाल, चमोला के चमोली, सेमा के सेमवाल, लखेड़िया के लखेड़ा, सेमल्टा के सेमल्टी, सिरगुरी और कोटी के कोटियाल और डिम्मर के डिमरी ही सरोला थे। बाद में गढ़ नरेश महिपत शाह के समय इनकी संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई थी। ये सरोला ब्राह्मण वे थे जो कि चांदपुर गढ़ी के आसपास रहते थे, यानी पवारों की प्रथम राजधानी चांदपुर के आसपास निवास करने वाले लोग थे। और ऊंचे स्थानों पर रहने के कारण इनको सर का सरोला और दूसरे जो ब्राह्मण गंगाड़ी थे उनको गाढ़ का गंगाड़ी कहा गया था। यानी जो कि ऊंचे स्थानों पर थे वे सरोला कहलाए और जो नदियों के किनारों पर बसे थे वे गंगाड़ी कहलाए थे। दोनों में सिर्फ भात का ही भेद था, बाकी सब कुछ एक जैसा ही था। गढ़वाल में तो यह भेद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन कुमाऊं में अभी ठुल धोती और नन धोती का भेद अभी कुछ हद तक बचा है। इन चौथानी ब्राह्मणों में जोशी, पंत, पांडे और तिवारी शामिल हैं, लेकिन सभी नहीं, इनमें भी कुछ गांव के ही। जैसे कि यदि हम जोशियों की बात करें तो गैली, शीलाखोला, झिझर, चाइना खान, गंगोलीहाट के जोशी शामिल हैं। इसी तरह हम पंतों की बात करें तो उपरारा, जज्जुत, चितई, चिटगल, कलेसेरा, बारसेट, खंतोली, खूंट आदि गांव शामिल हैं। इसी तरह हम यदि पांडे की बात करें तो पांडे खोला, बैत्रती, पान, खूंट, छकाता, पटिया आदि शामिल हैं। इसी तरह तिवारियों में तिवनारा, चौसर और डुबकिया के तिवारी शामिल हैं। हालांकि तिवारियों को बहुत बाद में इस श्रेणी में शामिल किया गया था। उसकी भी एक अलग कथा है और आप उसे इस चैनल में देख सकते हैं। हालांकि कुमाऊं में कुछ ऐसी जातियां हैं जो इन चौथानी प्रथा को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वे अपने को खुद ही इनसे बड़ा ब्राह्मण मानते रहे हैं। खासतौर पर पिथौरागढ़ के सोर, सीरा और
अस्कोट परगनों के ब्राह्मण। तो यह थी कुमाऊं के चौथानी ब्राह्मणों की गाथा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा नेपाल की बहुत सी जातियों का इतिहास इस चैनल में है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो को लेकर कमेंट अवश्य लिखिए। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।